नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनंत आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पार्थेनोकार्पी, यह एक इम्पॉर्टेंट फिजियोलॉजी और हॉर्टिकल्चर में पढ़ाया जाने वाला कंसेप्ट है, जिसके ऊपर शॉर्ट नोट या आपको डेफिनेशन या कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस भी आने का चांस है। तो आपको पार्थेनोकार्पी के बारे में अगर पूरा जानना है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए पार्थेनोकार्पी, ये जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जो दो वर्ड है पार्थेनोस जिसका मीनिंग है वर्जिन और दूसरा है कार्पोस, इसका मीनिंग है फ्रूट्स। तो पार्थेनोकार्पी ये जो टर्म है ये नॉल ने 1902 में इंट्रोड्यूस की थी। ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्थेनोकार्पी? पार्थेनोकार्पी का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स विदाउट सीड। मतलब कोई भी फ्रूट अगर डेवलप हो रहा है और सीडलेस है तो उसको हम बोलते हैं पार्थेनोकार्पी। So parthenocarpy is a natural or artificial induction of production of fruits without fertilized ovule which makes fruits is seedless। इसका मतलब है कि इसमें कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, पॉलिनेशन नहीं होगा, और जो भी फ्रूट तैयार होगा वो कैसे तैयार होगा? विदाउट फर्टिलाइज्ड और विदाउट सीड बनेगा। नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पार्थेनोकार्पी? देखिए, बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनमें आपको सीड खाने की इच्छा नहीं होती। अगर आपको एग्जांपल दूं, ग्रेप्स में सीड नहीं होना चाहिए, मैंगो में सीड आपको खाना है लेकिन छोटा होना चाहिए, आप पपैया में सीड नहीं खाना चाहते, वाटरमेलन में सीड ना हो तो हमें अच्छा लगता है, आपके गावा जो खाते हो आप अमरूद, उसमें भी सीड ना हो तो अच्छा लगता है। तो ऐसे क्रॉप में अगर सीड नहीं बने तो हमें क्या है, तो सीडलेस, अगर ऑरेंज है, ग्रेप फ्रूट्स है, तो इसमें अगर सीडलेस फ्रूट्स बनेंगे तो ये हमारे लिए अच्छा है। अब इसके कुछ अनडिजायरेबल इफेक्ट भी है। जैसे आप देखोगे वालनट, सुपारी जो होती है, उनमें सीड होना चाहिए, तो उनमें अगर सीड नहीं बनेगा तो आपको क्या होगा? आपका नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए अगर कोई फ्रूट में सीड ही ना बने तो आपको पता है हम उसकी जो आने वाली नस्लें हैं या प्रोजेनीज है वो उनसे ही लगाते हैं, तो क्या होगा? हम उनको लगा नहीं पाएंगे, उनको बाद में उनके पेड़ हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो ये भी इसका अनडिजायरेबल इफेक्ट है पार्थेनोकार्पी का। तो पार्थेनोकार्पी हो लेकिन जब हम चाहे तब हो। अब पार्थेनोकार्पी में कुछ ग्रोथ रेगुलेटर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। जब भी आपको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पढ़ाया जाता होगा तब आपको डेफिनेटली ऑक्सिन और जिबरलिन, इनका रोल पार्थेनोकार्पी के लिए है, यह हम पढ़ाते हैं। तो ऑक्सिन और जिबरलिन ये दो ऐसे ग्रोथ हार्मोन है जिनके कारण क्या होता है, फ्रूट जो है वो सीडलेस बनता है। और हम बहुत बार अगर हमें कुछ फ्रूट्स में सीडलेस फ्रूट बनाना है तो हम क्या करते हैं, उनमें ऑक्सिन्स का स्प्रे जो है हम रेगुलरली ग्रुप करते हैं उस फ्रूट्स के ऊपर या पेड़ के ऊपर। इसके कारण क्या होता है, जो अब लास्ट पॉइंट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पार्थेनोकार्पी। अगर देखा जाए तो वैसे दो ही प्रकार के पार्थेनोकार्पी होती है, एक होती है नेचुरल और दूसरी होती है आर्टिफिशियली। तो नेचुरल जो है वो जेनेटिकली होती है, और जो आर्टिफिशियल होती है वो आप इंड्यूस करते हैं बाय स्प्रेइंग एनी हार्मोन्स और एनी केमिकल्स। तो नेचुरली में अगर देखा जाए तो जेनेटिकली होता है, बट उनके कुछ उन्होंने क्या किया है कि थोड़े से और टाइप्स बताया है। तो ऑब्लिगेटरी पार्थेनोकार्पी मतलब इसका मतलब है कि टोटली सीड जो है वो, मतलब टोटली जो फ्रूट बनेगा वो विदाउट सीड ही होंगे। वैसे पार्थेनोकार्पी हमारे लिए कोई ज़्यादा काम की नहीं है। उसके बाद हम उस वैरायटी को ग्रो नहीं कर सकते, अदरवाइज हमें वेजिटेटिवली उसको ग्रो करना पड़ेगा। फैकल्टेटिव मतलब ऐसा होता है कि कुछ सीड्स बनेंगे या कोई फ्रूट्स में सीड बनेगा, कोई फ्रूट्स में सीड बनेगा नहीं। देन वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी है, देन स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी है, देन स्टेनोस्पर्मोकार्पी है। तो इस तरह से कुछ नेचुरल पार्थेनोकार्पी के टाइप्स है। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद।